नमस्कार। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी सेहत की चाबी हमारे ही हाथ में हो, किसी डॉक्टर या दवा के पास नहीं? आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे ही बहुत शक्तिशाली विचार को समझने वाले हैं। और ये बात शुरू होती है एक बहुत ही पुराने और ज्ञानी ऋषि वाग्भट के एक दावे से। और ये दावा सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। उनका कहना था कि 85% बीमारियां, जी हाँ, 85% ऐसी हैं जिनका इलाज हम खुद कर सकते हैं, बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के। तो सवाल उठता है, भाई ये मुमकिन कैसे है? इसका जवाब किसी मुश्किल साइंस में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल, एक बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। ये बात है शरीर के अपने कुदरती बैलेंस को समझने की। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। आखिर इस बड़े दावे के पीछे का राज है क्या? इसके लिए हमें आयुर्वेद के सबसे मूल सिद्धांत को समझना होगा, जिसे कहते हैं त्रिदोष। अब ये त्रिदोष क्या है? देखिए, आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 3 तरह की एनर्जी या ऊर्जा से चलता है। वात यानी कि हवा, जो शरीर में हर तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। पित्त यानी आग, जो हमारे मेटाबॉलिज्म और पाचन का काम देखती है। और कफ यानी पानी, जो शरीर के स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। जब तक ये तीनों बैलेंस में हैं, सब ठीक है, हम एकदम स्वस्थ हैं। लेकिन जैसे ही इनका बैलेंस बिगड़ा, बस वहीं से बीमारी शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहानी बस इतनी सी है। लक्ष्य बहुत सीधा सा है, बैलेंस, इन तीनों एनर्जीज का संतुलन बनाए रखना। अब ये सब सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम उदाहरण देखते हैं। ये जुड़ा है वात से। वात वही दोष है जिसे जोड़ों के दर्द और दिल की बीमारियों जैसी बहुत सी आम दिक्कतों की जड़ माना जाता है। तो वात को कंट्रोल करने के लिए एक चीज पे बहुत जोर दिया गया है, तेल। और स्रोत में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है कि तेल की जो महक होती है ना, वो दरअसल उसका प्रोटीन है। और जो उसका चिपचिपापन है, वो उसका फैटी एसिड। और यही दो चीजें हैं जो उसे हमारे लिए कीमती बनाती है। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ है शुद्ध खाने का तेल और दूसरी तरफ है आज का रिफाइंड तेल। फर्क जमीन आसमान का है। जब तेल को रिफाइन किया जाता है तो उसकी महक और चिपचिपापन, मतलब कि उसका प्रोटीन और फैटी एसिड, सब निकाल दिया जाता है। और तो और, इस प्रोसेस में 6 से लेकर 13 अलग-अलग तरह के खतरनाक केमिकल्स तक इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये कि बस एक छोटी सी चीज बदलकर, यानी सही तेल चुनकर, हम अपने वात को कंट्रोल में रख सकते हैं। और एक छोटा सा बदलाव हमें ढेरों बीमारियों से बचा सकता है। ठीक है, तो सिद्धांत तो अब हमें समझ आ गया, तेल वाला उदाहरण भी देख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन से आसान से नियम बताए गए हैं। शुरुआत करते हैं खाने के बाद की आदतों से। अक्सर हम इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये हमारे पाचन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो कुछ नियम हैं जो हमारी पाचन अग्नि को, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही से काम करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं फूड कॉम्बिनेशंस की। आयुर्वेद में एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीज़ों को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हर चीज़ के अपने गुण होते हैं और पचने का तरीका अलग होता है। जब गलत चीज़ें साथ में खाई जाती हैं तो वो शरीर में जहर की तरह काम कर सकती हैं। और इसी से जुड़ी एक बहुत बहुत ज़रूरी चेतावनी है। शहद और घी दोनों ही बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन उन्हें कभी भी बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि बराबर मात्रा में ये मिश्रण जहर बन जाता है। अच्छा, अब रात के समय की बात करते हैं। रात में हमारा पाचन तंत्र भी हमारे शरीर के साथ थोड़ा सुस्त हो जाता है। इसलिए कुछ चीजें हैं जिन्हें रात में करने या खाने से मना किया गया है, ताकि शरीर को आराम मिले और बैलेंस न बिगड़े। सिर्फ खाने पीने की ही बात नहीं है, हमारी पूरी जीवन शैली, हमारा पूरा लाइफस्टाइल भी इसमें शामिल है। सुबह जल्दी उठना, ताज़ी हवा में एक्सरसाइज करना, धूप में निकलते समय सिर और कान ढकना, ये सारी छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन शरीर का संतुलन बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और मान लीजिए कोई पहले से ही बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए सलाह और भी सीधी सादी है। बस गर्म पानी पिए और 3 चीजों से बचें: ठंडी हवा, बहुत ज्यादा मेहनत और गुस्सा। और देखिए, इन सब बातों के साथ हम घूम फिर कर वापस उसी बड़े दावे पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। स्रोत का कहना है कि अगर इन आसान से नियमों को लगातार फॉलो किया जाए तो वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से जो 80 से भी ज्यादा तरह की बीमारियां होती हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है,
कि क्या ऐसा हो सकता है कि आज के हमारे मॉडर्न हेल्थ प्रॉब्लम्स के सबसे आसान जवाब दरअसल हजारों साल पुराने इस ज्ञान में छिपे हों?